हेलो दोस्तों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं फिर से क्या बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो 7 और 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करें तो यहाँ से आपकी यूनिट भी कवर हो जाएगा। अगर आपने यूनिट नहीं पढ़ा तो यूनिट भी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगी। तो अगर आपने सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ लिया जो आज हम बताने वाले हैं फर्स्ट यूनिट से, तो ये समझिए कि आपका फर्स्ट यूनिट पूरे तरीके से माइक्रोबायोलॉजी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आपके एकेटिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जो भी एकेटिव में सेमेस्टर में क्वेश्चन आएगा, वो भी यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम बिना गवाए। ये क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि आपको बताना है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, और उसके मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, शेप और साइज क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइज, यानी कि बैक्टीरिया का साइज कैसा होता है और शेप कैसा होता है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी यानी कि एक तरह से देख सकते हैं आप फिजिकल, यानी देखने में कैसा लगता है, क्या है, देखने में कैसा लगता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे देखने में कैसे दिखाई देता है और उसका क्लासिफिकेशन कितना हुआ है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के आधार पे। तो बैक्टीरिया इज ए स्मॉल यूनिसेलुलर माइक्रो विच इज अ विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। आपको बता दें बैक्टीरिया का एक छोटी जीव है, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय है, जो जिसको हम किसके द्वारा देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, इसको खुली आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, ये आपका क्या है, दे आर प्रोक्रियाटिक इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ये क्या होता है, प्रोक्रियाटिक होता है और इसमें डीएनए आरएनए दोनों होता है। ये क्या होगा, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये अगर आपने सिर्फ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना देंगे तो भी आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना देने के लिए, बैक्टीरिया के बारे में लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन 7 नंबर या 10 नंबर में पूछता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ये जो होता है बाहर होता है यानी कि एक्सटर्नल होता है, और ये क्या होता है, इंटरनल होता है। क्या होता है, इंटरनल। तो एक्सटर्नल यानी सेल, कैप्सूल हो गया पहला, जो ये आपका पहला वातावरण है वो किसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल। सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक बॉडीज। ठीक है, ये भी आपके इसके पार्ट। ये क्या है, मेसोसेम, फ्लैजिला, ठीक है, प्लाज्मिड, साइटोप्लाज्मा, राइबोसोम्स। तो आपको बता दें क्या होता है कि इतने आपको पार्ट या 10 पार्ट आपके क्या होते हैं, बैक्टीरिया के होते हैं। अब एक कैप्सूल क्या होता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि ये सबसे बाहरी, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर हमने ये बैक्टीरिया बना दिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कुछ बाहरी क्या होंगी, ऐसे कवरिंग होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ठीक, और ये क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो इसमें 98% क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, 98% वाटर होता है, और 2% अब क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का होता है। क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। सेल वाल की बात करें तो यानी कि जो कैप्सूल की बात वाले, ये वाला जो लेयर है वो आपको क्या है, सेल वाल है। क्या है, सेल वाल है। तो सेल वाल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर विच गिव डिफिनिट शेप टू द सेल। ये क्या होता है, शेप देता है, यानी कि सेल वाल क्या करता है, रिजिड यानी टाइट होता है। ठीक है, और ये क्या देता है, शेप देता है। क्या देता है, शेप देता है। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ सेल वाल बैक्टीरिया आर टू टाइप, यानी कि सेल के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ से आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ये क्या होता है, इसका जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है, इसका क्या होता है, थिन होता है। अब बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन की तो ये क्या होता है, थर्ड लेयर, यानी कि एक अंदर और लेयर होती है कैप्सूल के बाद, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल, और ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज द सेम एज यूकैरियोटिक सेल विच आल्सो गिव शेप टू द बैक्टीरिया एंड मेंटेन साइटोप्लाज्मा। अब देखिए यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है, क्या होता है, साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा एक क्या तरल पदार्थ है, क्या है, तरल पदार्थ, लिक्विड है। तो ये बाहर ना जाए, इसको रोकने के लिए क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है, यूकैरियोटिक की तरह ही दिखाई देता है। ठीक, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इट इज नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इट कैन सॉरी नॉट कंटेन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या होता है, ये पूरी तरीके से डेवलपमेंट न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, आपको बता दें कि ये आपको क्या होता है कि सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, कंटेन नहीं करता है। ठीक, और ये क्या होता है, घूमते रहते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, इसमें हमारा ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस है, तो ये ऐसे फ्लेट कर, यानी कि फ्लो ऐसे फ्लो करता रहता है। क्या होता है, फ्लो ऐसे करता रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला आर द लॉन्ग थीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। देखिए फ्लैजिला, ये जो यहाँ पे ऐसे कुछ करके निकला था अपने बैक्टीरिया में, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। ये क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या करता है, हेल्प करता है मूवमेंट करने में, यानी कि मोटिलिटी का मतलब क्या होता है, चलने में। क्या होता है, चलने में। ठीक है, और इसमें अगर बात करें तो ये क्या होता है, 3 से 20 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, और इसका 0.1 से लेके और 0.2 तक क्या होता है, डायमीटर होता है। साइटोप्लाज्मा की बात करें तो साइटोप्लाज्मा ऑफ द बैक्टीरिया ओनली कंटेन राइबोसोम। साइटोप्लाज्मा में क्या होता है, सिर्फ राइबोसोम होते हैं, और
एंड प्रोटीन एंड नॉट कंटेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें कोई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। कहने का मतलब ये समझिए कि इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्मा होता है, साइटोप्लाज्मा में सिर्फ राइबोसोम होता है, ना तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ना ही गोल्जी बॉडी होता है, ना तो गोल्जी ऑपरेटर होता है, और ना ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी की बात करें तो ये क्या होता है, दे आर मेड ऑफ इथर ग्लाइकोन आर स्टार्च। ये किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। राइबोसोम्स की बात करें तो वही जो राइबोसोम्स हमारे में होता है प्रोटीन सिंथेटिक में हेल्प करता है, तो इसमें भी क्या करता है, प्रोटीन सिंथेटिक में हेल्प करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है यूकेरियोटिक के मुकाबले। प्लाज्मिड क्या होता है, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ये क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। जैसे हम लोग क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। प्लाज्मिड को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बोलते हैं, और ये कहाँ होता है, डीएनए में, बैक्टीरिया में फाउंड। ठीक है, तो ये क्या था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी कि शेप के आधार पर बैक्टीरिया को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोकस यानी राउंड शेप के, बेसिलस क्या होता है, रॉड शेप। रॉड शेप का मतलब होता है कि ऐसे छड़ी के आकार के, क्या होते हैं, ऐसे छड़ी के आकार में होते हैं। ठीक, इसको हम रॉड शेप बोलते हैं। स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे घुमावदार होते हैं। क्या होते हैं, घुमावदार। ठीक, तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो इस कोकस को देखते हैं, तो देखिए ये क्या होता है आपका, जो इसका जो शेप होता है वो राउंड होता है। क्या होता है, राउंड, यानी कि गोलाकार, ऐसे गोलाकार शेप होता है। क्या होता है, ऐसे गोलाकार। अब ये फिर से क्लासीफाई हुए हैं 3 भाग में। तो डिप्लोकोकस क्या होता है, डिप्लोकोकस क्या होता है, इसमें देखिए 2 परजेंट होता है। क्या होता है, 2 परजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कोकस जो होता है वो क्या होता है, 2 परजेंट होता है, एक ये और एक ये। ठीक है, दे परजेंट इन अ पेयर ऑफ 2 सेल, यानी कि 2 सेल पेयर में पाए जाते हैं। अब देखिए टेट्राकोकी क्या होता है, टेट्राकोकी क्या होता है, इसमें जो है ग्रुप होता है। क्या होता है, ग्रुप, यानी कह सकते हैं कि 4 मेंबर होते हैं। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्टेप्टोकोकस क्या होता है, ये देखिए एक चैन बना होता है इसका। ठीक है, स्टेप्टोकोकस क्या होता है, इसका जो है पेयर बनाता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है सेम ऐसे होगा, यानी कि प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म जो ऐसे दिखाई देता है प्रिज्म, तो प्रिज्म के द्वारा इसके जैसे ही क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया आपका। अब देखिए बेसिलस क्या होता है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्टिक होती है, ये क्या होगा, स्टिक, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, ये रॉड। तो इस तरह के इसका क्या होता है, शेप होता है। ये देखिए इसका शेप ऐसा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में बेसिलस। ठीक, और ये भी क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें अगर पेयर में हो गया तो डिप्लो को बेसिलस बोलेंगे, फिर इसे 3 पेयर हो गया तो इसको ऐसे बोलेंगे, और ये क्या हो गया आपका, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर ही दे रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसलिए हम क्या करें, इसको जल्दी जल्दी कवर कर। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, स्पाइरल। तो स्पाइरल को ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये बना है सेम ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कंप्लीट होता है मार्फोलॉजिकल और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। और देखिए यहाँ पे हम देखिए पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है। तो आपको नोट्स जो है बहुत छोटा लिखे हैं, जिसे आप खुद देख के याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।